बेसबॉल का जन्म 2021 में पिंडी के ग्राउंड में हुआ था और उसी ग्राउंड में आकिब जावेद ने दफना दिया। उसी ग्राउंड में बेसबॉल का बिल्कुल जनाजा निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान 7 आउट सिर्फ कर सका था और 850 रन खाए थे। और बाकी आकिब जावेद ने जब बेसबॉल को दबा के रख दिया, उनका गला घोट के मार दिया और पिंडी में दफना दिया। 40 विकेटें भी इंग्लैंड की गई और फिर भी 800 स्कोर वो ना लगा सके बोर्ड में। बात करने का मकसद ये है कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने 2021 के बाद तो एक पहला मैच जीता था होम ग्राउंड में इंग्लैंड से, और 2015 के बाद इंग्लैंड से कोई सीरीज जीता है होम ग्राउंड में। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर खिला के नहीं जीते या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर सिलेक्शन करके नहीं, उन्होंने अपनी कंडीशंस को एक्सेस किए हैं और अपने कंडीशंस के बराबर खेले हैं। और अफसोस की बात मुझे ये होती है कि पता चलता है कि शान मसूद भी एक स्क्रिप्टेड कैप्टन की तरह आते हैं, सिर्फ दोनों से ओवर करवा के, बाकी जो आमिर जमाल है उससे कोई फायदा नहीं लिया कि उसे फिर खिलाया क्यों गया, या तो फिर उसकी जगह पे आप एक पेटेंट और अच्छा बैट्समैन खिला लेते। और जाहिद महमूद को अगर आपने ओवर नहीं था देना तो भाई साहब फिर उसे क्यों खिलाएगा, उसकी जगह भी फिर एक बैट्समैन अच्छा खिला लेते। वो कहते हैं ना कि एक चीज से सक्सेस मिली है, हम नवे ओवर उनसे करवा रहे हैं। बाकी बहरहाल मैच पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी की बात है। और दोबारा से पाकिस्तानी फैंस जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस है, वो दोबारा से उनकी इंटरेस्ट रेट ना थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ घर में 2-0 से सीरीज बुरी तरह हारी थी, और अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है भाई साहब, एक अच्छी टीम है, उसको आपने घर में हराया है। इंग्लैंड टेस्ट की बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान टेस्ट में कहीं भी स्टैंड नहीं करता। और एक मैं मजे की बात आपको बताऊं, इंडिया वाले ना बहुत बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान घर में भी अपनी कंडीशंस में भी नहीं जीत सकता, और अब 10 दिन पहले ये बातें कर रहे थे, अब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हर चीज बदल गई। इंडिया अब हारना शुरू हो गया घर में और पाकिस्तान जीतना शुरू हो गया घर में। वैसे तो पाकिस्तान का क्रेडिट का सेहरा मैं कहता हूं कि यार 4 बैट्समैन हैं जिन्हें आप ना कह सकते हो कि इस सीरीज के हीरोज ये 4 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि नुमान अली और साजिद खान तो हैं ही हैं बॉलर में, और बैट्समैन में भी सिर्फ 2 ही हैं। और सोश शकील ने भी सिर्फ एक इनिंग में अच्छी इनिंग खेली, और बाकी सलमान अली आगा का तो आपको पता ही है, वो बेचारा हर मैच में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके बताता है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके बताता है कि भाई साहब उसकी एवरेज 50+ से हो चुकी है, 7वें नंबर पे आता है वो बंदा, तो फिर भी वो उसकी हैरत है यार, वो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और हमारे जो ओपनर्स आते हैं उनकी उस तरह की एवरेज नहीं है, माफ करना ये बात सच है। और जिस तरह के वो सारे के मुंह बंद भी हुए ना कि वो पिच पे पंखे लगाए हुए हैं, वो हीटर के साथ गर्म हीट दे रहे हैं, तो विकेट कैसी ठीक होगी, विकेट पे स्विंग आएगा भी या नहीं आएगा, पाकिस्तान ने ये बताया। और बहुत से लोगों के मुंह बंद भी किए, रमीज राजा जैसे कि भाई साहब ऐसी विकेट तैयार होती है, आप कहते हैं जी पिंडी की विकेट में फटा विकेट तैयार होती है और कोई विकेट किसी तरह की आप तैयार कर ही नहीं सकते। सच तो ये है भाई साहब, आपने तैयार की ही नहीं, आपने विकेट को तैयार किया ही नहीं, तो फिर भाई साहब आप कैसे मान लेते हैं। और आप सारे का सारा मलबा खिलाड़ी पे डाल रहे हैं, बाबर आजम पे डाल रहे हैं जी, कैप्टन था वो जो कहता था हमने उस तरह के विकेट तैयार की। और आप खुद ही उस वक्त स्टेटमेंट देते थे जी भाई साहब, जब इंग्लैंड का बेसबॉल शुरू हुआ था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, उस टाइम रमीज राजा साहब कहते हैं जी हम पागल हैं, फास्ट ट्रैक दे देंगे, इंग्लैंड के तो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और हम स्पिनर्स कैसे बना लो, हमारे पास तो
स्पिनर्स ही नहीं है। और वही स्पिनर जो बावे आदम के दौर के ये बंदे खेल रहे हैं, वही स्पिनर आपको 20-20 आउट करके बता रहे, तिगनी का नाच नचा रहे। एक दिन में इंग्लैंड की टीम में विकेट पे स्टे नहीं कर पा रही थी, इस तरह के विकेट पे बहुत से अब चेहरे ना एक्सपोज होंगे। पाकिस्तान जीत तो गया है, लेकिन बहुत से चेहरे एक्सपोज होंगे जो कि लास्ट 3-4 साल से जो सिलेक्शन कमेटी में थे। अजहर महमूद साहब की मैं आपको बात बताऊं कि अजहर महमूद साहब कहते हैं जी इधर तो बॉल टर्न हो ही नहीं सकता। चुड़ैले आके खा रही थी, कौन खा रहा था आगे? चुड़ैले आके खा रही थी। ये मैं आप लोगों से पूछूं, क्या इन्हें क्या कहें? आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो मैं करता हूं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।